गुर प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी। हृदय के सवाल भाग 2। यह गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है, जहाँ गुरु श्री तुलसी साहिब जी और शिष्य हृदय है। तुलसी साहिब जी हृदय के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि वो जिन्हें गुरु नहीं मिला या शब्द नहीं मिला, उनकी सहायता कौन करे। उन्हें यमदूत ने आकर घेर लिया जब उनकी मौत का वक्त आया। जब प्राण निकले, यमदूतों ने आकर संभाल लिया। यमदूत कहो या फरिश्ते, घर वालों की जिम्मेदारी पूरी हो गई, क्योंकि बुद्धि और मन ने कर्म किए। जैसी भी बुद्धि में आशा रही, वैसी ही जगह जा पड़े। तो जैसा जैसा कर्म किया, वैसा ही उसका फल मिला। जो बीज बोया वही काटा। यमदूत लेकर जाते हैं और धर्मराय के आगे पेश करते। रास्ते में जीव को बड़े बड़े दुख देते हैं। जीव कहता है, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। यमदूत कहते हैं, फलाना यज्ञ तप जो तुमने किया है उसका फल दे, तब पानी मिलता है। इसीलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, वे तरह तरह के दुख देते हैं और यह सहन करता है। लोहे के खंभे तप रहे हैं। जिन स्त्रियों और पुरुषों ने कुकर्म किए हैं, वे इन खंभों से चिपटाए जाते हैं। काम की आग लेकर दोजख की आग में जलना पड़ता। जो पुरुष पराई स्त्री और जो स्त्री पराये पुरुष से गले मिलती है, उनको इन खंभों के साथ लगाया जाता है। अब गले मिलना नियत पर निर्भर है, और जिसकी जैसी नियत होती है उसको वैसा फल मिलता है। पुत्र बाहर से आता है, माता उसे गले से लगा लेती है। विचार पूरा नहीं होता। अगर भाई आ जाए तो बहन गले लगा लेती। क्या मजाल कि बुरा ख्याल आए, लेकिन जब पराई स्त्री आ जाए तो झट ख्याल बुरा हो जाता है। यह तड़पता है, दुख उठाता है। वे खंभों से इसे चिपटाते हैं। यह हटता है, वे फिर चिपटाते हैं। अति दुख है, महाभयानक पाप है। उन खंभों का हाल क्या कहें। जिस तरह लुहार भट्टी में लोहा गर्म करते हैं, ठीक इसी तरह वे खंभे लाल होकर तप रहे हैं। ये सब दुख किसने दिलाए? मन और बुद्धि ने। इंद्रियों के स्वादों संत झूठ नहीं कहते। वे कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है। दोजख भी अंदर है, बहिश्त भी अंदर है। कहते हैं, यहाँ जो ऐशो इशरत करते हैं, लज्जतें भोगते हैं, यह भोग वहाँ जाकर रोग या जहर हो जाते हैं। जब धर्मराज के दरबार में गए, उसने हिसाब देखकर नरकों में डाल दिया। आगे नरकों का दुख सुनो। कुंभ घड़े को कहते हैं। कुंभी
घड़े की शक्ल का एक बहुत विशाल नरक है, जिसमें से बुरी बू, गंदगी, मलबल की, पखाने से भी गंदी बदबू आती है। जीव को उसमें फेंक देते हैं। यह सिर समेत उसमें डूबा हुआ गोते खाता है। वह सांस लेने के लिए सिर बाहर निकालता है तो यमदूत ऊपर से जूते मारते हैं, डंडे मारते हैं। वह कुंभी नरक में डूबा रहता है। जब सिर निकालता है तो यमदूत जूते मारते हैं। 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है। कई कल्प पर्यंत यानी अनगिनत युगों तक जीव को वहीं रहना पड़ता है। फिर नरकों में से निकलकर इसे 84 में डाल देते हैं। कभी घास, कभी फूल, कभी पक्षी, कभी पशु, फिर कहीं मनुष्य की योनि मिलती है। यह तो नहीं कि फिर छोड़ देते हैं, कुंभी नरक से निकालकर फिर घोर नरक में डाल देते हैं। यह संतों की वाणी है। वे खुद देखकर कहते हैं, ऐसा नहीं कि वेदों शास्त्रों में पढ़ा सुना कह रहे हैं, नहीं, बल्कि खुद देखकर कह रहे हैं। घोर नरक में इसे जलाते हैं। जीव को सूक्ष्म शरीर देकर सजा देते हैं। यह स्थूल शरीर तो यहीं मातलोक में जला दिया जाता है। मजबूत जेल खाना है। सिपाही बाहर खड़े हैं। निकलने का रास्ता है नहीं। जाएं तो कहाँ जाएं? जो पापी जीव हैं, उनके कर्म भुगताए जाते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैले मैले कर्म किए, डाके, चोरियां, दुराचारियां, ठगियां और अन्य खोटे कर्म किए। उनका फल यहाँ भुगतना पड़ा। सारे वेद शास्त्र 18 किस्म के नरक बताते हैं। कितनों का बयान करूं, केवल नमूना दिखा दिया है। सारे नरकों का हाल लिखें तो कई ग्रंथ बनते हैं। वेदों ने 18 नरक कहे हैं। पुराणों में भी नरकों का हाल खोला गया है। नरकों का दुख भोगने के बाद इसे मनुष्य नहीं बनाते, बल्कि कर्म अनुसार दुख देने वाली योनियों में डाल देते हैं। नरक में से निकलकर इसे वृक्ष की योनि मिलती है। वृक्ष से कीड़ा, कीड़े से पक्षी, पक्षी से हैवान और हैवान से मनुष्य का जन्म मिलता है। यह नीचे से उन्नति करता है, फिर ऊपर चढ़ता है। यही इस्लाम के कई फकीर भी कहते हैं। यह अपने कर्मों के अनुसार ऊपर आता है। एक एक योनि का हिसाब लिखें तो 84 लाख योनियों के लिए 84 लाख किताबें चाहिए। पढ़े कौन और लिखे कौन? यह संसार एक अथाह समुद्र है। जीव अंधे हैं और इसमें डूबे हुए हैं। इस संसार से निकलना कोई आसान नहीं। कोई संत सतगुरु ही निकाले तो निकाले, नहीं तो जीव जन्मों जन्मों में दुख पाएगा। संसार में जीव 84 की धारा बहे चला जा रहा है। कभी हैवान, कभी इंसान, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पशु, कभी पक्षी। करोड़ों युग बीत गए,
यहीं गोते खाते हुए अभी किश्ती पार नहीं लगी। अगर सभी धाराओं का हिसाब लिखें, पढ़े कौन और सुने कौन? हृदय यह अजीब खेल है, इसे ब्रह्मा भी नहीं समझता, न विष्णु समझते हैं, न शिव समझते। यह खेल ही काल ने अजीब बनाया है। ब्रह्मा एक कुम्हार के समान है। जैसी चीज बनानी होती है उससे हुक्म मिलता है कि ऐसी बनाए। उसके आगे जीव के कर्म रख देते हैं। वह उसके अनुसार शरीर बनाकर रख देता है। यह जो शरीर आपको मिला है, काला गोरा, बीमार तंदुरुस्त, दुखी सुखी, अच्छे और बुरे विचारों वाला, यह सब कर्मों के अनुसार है। शिव योगी भिक्षा में मस्त है। विष्णु लक्ष्मी को लेकर वैकुंठ में बैठा है। इसी तरह संसार के जीव अपनी अपनी जगह मस्त बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव कर्मों में माया के खेल भूले हुए हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और पार्वती तीनों मिलकर माया का विस्तार कर रहे हैं। वे भी कर्मों के जाल में फिरते रहते हैं। यह जाल रचकर काल ने जीव को भुला दिया है। जीव तो सतनाम का अंश है। इसको यह भी पता नहीं कि मेरा देश कौन सा है। सारा संसार भूला हुआ है। इसको पता नहीं कि इसका देश सचखंड है। यदि संत आकर सच कहते हैं तो दुनिया सुनती ही नहीं, क्योंकि दुनिया झूठ बोलती है। झूठ से ही उत्पत्ति हुई। इसका सारा व्यवहार ही झूठा है। एक काजी ने एक मिरासी से कहा कि सच बोला कर। उसने कहा, सच कड़वा लगता है। अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो कौन बचाएगा? काजी ने कहा, सांच को आँच नहीं, फिर मैं बचाऊंगा। मिरासी ने कहा, बहुत अच्छा। एक आदमी एक औरत को भगा कर लाया था। उसकी एक जवान लड़की थी। मिरासी ने उस आदमी के घर जाकर कहा, उठ रे भगाई हुई की लड़की, मुझे रोटी दे। उसने माँ से कहा। माँ ने आदमी से कहा। आदमी ने लकड़ी लेकर मिरासी को जा घेरा। मिरासी दौड़ता हुआ काजी के पास गया और कहने लगा, मुझे बचा। काजी कहने लगा, भाई इस वक्त तो अपना बचाव कर, चाहे झूठ बोलकर ही कर ले। मिरासी आदमी के पास जाकर कहने लगा, हे दयालु यजमान, अच्छे यजमान। आदमी ठंडा हो गया और बोला, क्यों रे मिरासी, घर में मेरी लड़की से क्या कह आया है? कहने लगा, यजमान, मैंने उस समय भांग पी हुई थी। मुझे तेज भूख लगी थी। नशे की हालत में कोई होश नहीं था। आदमी उसको घर ले गया और लड़की से कहने लगा, दे ससुरे को रोटी। रोटी खाकर मिरासी काजी के पास आया और कहने लगा, देखो मैंने झूठ बोलकर अपनी जान बचा ली। तो इस संसार में झूठ ही झूठ है। सारी दुनिया इसी धारा में
बही जा रही है। जीव के खोटे कर्म सचखंड से निकल कर आ गया। जीव अंधा और बहरा है, इसे अपनी आदि और अंत की खबर नहीं। कुल दुनिया आवागमन के समुद्र में बह रही। इस तरह जीव भवसागर में जन्म लेता है और मरता है। इसी तरह जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा फिर रहा है और यह चक्कर कभी खत्म नहीं होता। हे हृदय, अगर संतों ने किसी को नाम दिया हो, अपनी मुहर उस पर लगा दी हो, यदि वह खोटे कर्मों में पड़कर भूल गया, प्रेम प्रीति को छोड़ गया, तो उसका क्या हाल होगा? फिर खुद ही जवाब देते हैं, खोटी संगत मिल गई, भूल गया। वैसे जीव प्रेमी था, यदि प्रेमी ना होता तो नाम क्यों लेता? यदि बेटा गुनाह करे तो बाप सजा दे देगा, मगर उसको पुलिस के हवाले नहीं करेगा। संत इसके बुरे कर्मों की सजा खुद दे देते हैं, काल के हवाले नहीं करते। संतों की सजा काल की तरह नहीं, वे सजा देकर फिर गले से लगा लेते हैं। जिस तरह बच्चा गंदगी से लथपथ है, माँ को उसे गोद में उठाना है, वह क्या करे? वह पहले उसे धोएगी, फिर गोद में लेगी। खोटे कर्म शिष्य ने किए हैं, सतगुरु को उसे साफ करवाने, साफ किए बिना लेकर नहीं जाते हैं। संत जीव को सजा देकर फिर बख्श लेते। अगर कोई जीव नाम लेकर विरुद्ध हो गया, निंदा की, अन्य बुरे कर्म किए, सतगुरु के साथ प्यार नहीं किया, उसको काल ने संभाल लिया। अगर वह काल के बस में आ जाए तो संत तो खुद उसे छुड़ाने के लिए नरक में जाना पड़ता है। जिस प्रकार अगर बादशाह फांसी देने वाली जगह के पास से गुजरे तो फांसी वाले मुजरिम को रिहा कर दिया जाता है, अगर बादशाह जेल खाने में चला जाए तो जेल खाने के सारे कैदी आज़ाद कर दिए जाते हैं। संत भी ऐसे ही करते हैं। जब जब किसी एक जीव के कारण संतों को नरक की ओर जाना पड़ा, सारा नरक ठंडा कर दिया। राजा जनक ने नरक ठंडा किया, गुरु नानक देव जी ने भी किया। अगर आसामी साहूकार का रुपया लेकर भाग जाए, साहूकार उसके पीछे पीछे वहां जाता है। यदि किसी का बेटा कलकत्ता या किसी दूसरी जगह चला जाए, वहां जाकर वह उससे ले आता है। इसी तरह संत अपने जीवों को जाकर छुड़ाते हैं। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, पिता उसकी लाज रखता है। इसी तरह मुर्शिद के नाम दिया है, वह अपने वर्द की लाज रखकर शिष्य को छुड़ाता है। जब वह जीव नरकों में जाता है तो उनको अपने जीवों का दुख होता है, दर्द होता है। संतों को अपना अंगूठा नरकों में डुबोना पड़ता है। जिस वक्त अंगूठा डुबोया, नरक ठंडा हो गया। तुलसी साहिब कहते हैं, मैं बार बार संतों के चरणों पर
कुर्बान जाता हूँ। उनकी दया का ढंग ही निराला है। वे पापी से पापी को भी गले लगा लेते हैं। जो कुछ करते हैं संत ही करते हैं। जीव अंधा है और बहरा है। बिना संतों के इसे रास्ता नहीं मिलता। जिसको ले जाएं संत ही ले जाएं, और रास्ता है नहीं, न ही यह खुद जा सकता है। सतगुरु का काम है कि जन्मों जन्मों के भूले हुए जीवों को रास्ता बताकर सचखंड पहुंचा देना। संत कर्मों की रेख को मिटा देते हैं, इस तरह नहीं जिस तरह लोग कहते हैं, बल्कि इस तरह कि उसके प्रारब्ध को नहीं छेड़ते। वे कहते हैं कि अपने प्रारब्ध को प्यार के साथ भुगत लें, तो प्रारब्ध तो भोगने से खत्म हो गया। बाकी क्रियामान कर्म जो यह रोज करता है, उनके फल की आशा न रखे। जो संचित कर्म है वे त्रिकुटी में जमा रखते हैं। जब अभ्यास किया, रूह त्रिकुटी में पहुंची, वहां नाम या शब्द से वे जला दिए जाते हैं। इसी तरह संत इसकी रूह को निर्मल करके ले जाते हैं। हे हृदय, संतों की रीति बड़ी ऊंची है। वेदों शास्त्रों आदि की वाणी निजी अनुभव से बड़ी नहीं है, इसलिए वह उसको नहीं जान सकती। आगे बेशुमार मार्ग है। सूरत जगह जगह जाकर ठहरती है। त्रिकुटी में इसको काफी समय रहना पड़ता है। इसी तरह 10वें द्वार और भंवर गुफा में भी वह जो अलख है उसको सूरत ने लख लिया, जान लिया। सूरत को शब्द के साथ लगा दो, दृष्टि को प्रकाशवान स्वरूप में लगा दो। जब यह निशाना सध जाए तो फिर सूरत को कमल में लगा दो। यह कमल 10वें द्वार में मानसरोवर यानी अमृतसर में है। गुरु रामदास जी ने जब बाहर अमृतसर तैयार करवाना चाहा तो मिस्त्री को बुलवाकर नक्शा समझा। जब वह न समझ सका तो अपनी तवज्जो देकर उसे 10वें द्वार में ले गए। उसने अमृतसर का नक्शा देख लिया, लेकिन जब बाहर अमृतसर बनाया तो कमल तैयार न कर सका। उसकी जगह पानी में मंदिर बनाकर खड़ा कर दिया। वह मंदिर कमल की नकल है। जब रूह का अंदर आना जाना बन जाए, फिर उसे वहां जाते एक घड़ी भी नहीं लगती। रूह सब कुछ छोड़कर, सारे बंधन तोड़कर अकेली सचखंड पहुंच गई। यह रूह सचखंड से आई थी, वापस उसी अंगूठी यानी सतनाम की गोद में नगीने की तरह जाकर जड़ दी गई। जिस देश से आई थी उसी देश में चली गई। दुनिया जिसको अलख अलख कहती चली आई है, संतों ने उसे लखा दिया। संतों की कृपा से रूह का सत्पुरुष के साथ मिलाप हो गया। रूह सुहागिन हो गई। कहाँ सूरत नरकों में दुख उठा रही, कहाँ संतों ने उसको अपनी दया से निकालकर उसका सत्पुरुष से मिलाप करवा दिया। अब तुलसी साहिब कहते हैं कि इसी तरह सभी संतों की साखियां
उनकी महिमा का वर्णन करती हैं, जिनको सुनकर सभी कानों पर हाथ रखते हैं, क्योंकि संतों के सिवाय और कोई नहीं जो भूले हुए जीवों को नरकों से निकालकर सचखंड ले जा सके और मालिक से मिला सके। सारा जहां संसार समुद्र के अथाह जल में बहा जा रहा है। जो जीव संतों की शरण में आते, संत उनकी बाह पकड़कर उन्हें नाम रूपी कश्ती में चढ़ाकर पार कर देते हैं। अब तुलसी साहिब कहते हैं कि हे हृदय, संतों का काम है जीवों को भवसागर से पार कर। वे दया लेकर आते हैं, उनका ज़हूर जीवों को पार कराने के लिए होता है। वे कौम और मजहब बनाने के लिए नहीं आते। पहले ही कौम और मजहब क्या कुछ कम है? हाँ, जब जब संत उपदेश देकर चले जाते हैं, दुनिया के लोग छोटे छोटे दायरे बना लेते हैं और परमात्मा को मजहब के रंग में रंग देते हैं। नतीजा यह होता है कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। जिस तरह साहूकार माल का जहाज भरकर इधर का उधर और उधर का इधर ले जाते हैं, इसी तरह संतों का जहाज नाम का जहाज है। वे जीवों को नाम देकर पार भेजते हैं। वे नाम के जहाज में रूहों को चढ़ाकर सचखंड पहुंचा देते हैं। संत नाम के जहाज में रूहों को भरकर पार पहुंचा देते हैं। वे गली गली में होका देते हैं, पुकारते हैं कि मेरे अंदर नाम की खान है, नाम रूपी हीरे जवाहरात भरे पड़े, मैं मुफ्त देता हूँ, अफसोस कोई लेने वाला नहीं है, कोई लेता ही नहीं। वे तो बार बार होका देते हैं। जब लोग संतों के पास आते हैं तो संत कहते हैं, तन मन धन दो फिर देंगे। वे कहते हैं कि यह माल बड़ा महंगा बेचते हैं। जब भाव सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई यह माल बड़ा महंगा है, हम नहीं लेते। सच्ची बात सुनकर सिर हिला देते हैं और फिर नहीं आते। संत लेते भी कुछ नहीं हैं और छोड़ते भी कुछ नहीं। जो बात है सच्ची सच्ची है। जब वे दया करके इनके पल्ले में नाम डाल दें तो ये तन मन धन दिए बिना ही पल्ला हटा लेते हैं। संत कद्र बिना मान नहीं बेचते, यानी अधिकारी के बिना नाम नहीं देते। जीव नहीं जानते कि माल कितनी कीमती और कितनी दूर से आता है। उनको संतों के देश की समझ नहीं। अगर समझ हो तो खुशी से लेने तोड़ पड़े। यह संतों का मेवा प्यार से प्यारा है, मीठे से मीठा है। जब खाया ही नहीं तो स्वाद कैसे आए? जो खरीदते ही नहीं उनको मेवे के स्वाद का क्या पता। अगर वे खाएं, अमृत पिएं, नाम की लज्जत लें तो मेवे का स्वाद आ जाए। जिन्होंने उस मेवे को लिया नहीं, खाया नहीं, दिया नहीं, उनको क्या पता कि संतों का मेवा कैसा है।
यह संतों का कीमती माल उत्तम से उत्तम है, बड़ी ऊंची वस्तु है। जगत के मूर्ख जीव जो संतों की शरण में नहीं आए, कभी नाम नहीं जपा, वे इसे क्या जान सकते हैं। संत का माल कीमती से कीमती है और हीरे जवाहरात की तरह रत्तियों में तोला जाता है। यह जीव धड़ी और पंसेरी के साथ तोलकर लेना चाहता है। उनका माल ऐसा नहीं। यह जीव गठरी उठाकर चल पड़ता है। यह चाहता है मेरा पर्दा अभी खुल जाए, यानी झटपट माल दे देवें और मैं गांठ बांधकर चल पड़ूं। यानी यह समझता है कि अनाड़ी का माल है। ऋषि मुनि गुणी ज्ञानी सब हार गए, संतों की गति को नहीं जान सके। संत मत बड़ा दुर्लभ है और सबसे ऊंचा है। संत अपनी गति आप ही सत्संग में सुनाते हैं। राधा स्वामी जी।